नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुछि मु बंदिता। लखीमपुर हिंसा मामला रे उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट को भर्त्सना अपडेट तथ्य सह स्टाटस रिपोर्ट देबाकू निर्देश। सेपट राज्य सरकार को तदंत उपरे प्रश्न मध्य उठिछि। अन्यपटे उत्तराखंड रे बन्या विभीषिकार आसीछि उन्नति त्वरान्वित होइछि उद्धार कार्य स्वाभाविक होइछि चारिधाम यात्रा हेले उत्तर पूर्वांचल राज्य गुड़िकर वर्षिबार संभावना अच्छी। अन्यपटे कुशीनगर में अंतर्जातीय विमानबंदर उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में भगवान बुद्धंक प्रेरणा और प्रतिफलनर वार्ता शुणाइछंति पीएम। अन्यपटे पंजाब राजनीति में नुआ ट्विस्ट नुआ राजनीतिक दल गढ़िबे कैप्टेन अमरिंदर सिंह बीजेपी सह करिपारंती निर्वाचनी समझौता। न्यूज 18 को कैप्टेन का एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। आंध्र प्रदेश रे जोर धरुछि राजनीतिक शत्रुता और हिंसा। मुहांमुही होइछंति शासक वाईएसआर कांग्रेस और विरोधी टीडीपी कार्यालय रे वाईएसआर कांग्रेस समर्थकों तुमुल कांड को नहीं केंद्र निकट में फेराद होइछंति चंद्रबाबू नायडू। 100 कोटी टीकाकरण माइलखुंट पूर्ण करिबो भारत। देश में टीकाकरण अभियान को कोविड टास्क फोर्स मुख्यों प्रशंसा। ए समस्त खबर को नहीं आरंभ करिबा आजिर फोकस पॉइंट। बहुचर्चित लखीमपुर हिंसा मामला उत्तर प्रदेश सरकार ऊपर विरक्ति प्रकाश करिसेंति सुप्रीम कोर्ट। स्टाटस रिपोर्ट देबारे सरकार विलंब करबा नै कोर्ट जोरदार बर्षिसेंति। विलंबित राति जाय अपेक्षा करबा सत्वे यूपी सरकार रिपोर्ट दाखल न करबा नै कोर्ट क्षोभ प्रकाश करिसेंति। एथिसह आसंता सप्ताह रे सविशेष रिपोर्ट देबा पई निर्देश दैछंति। सेपरि मामला को सरकार अति गुरुत्वर सह नेबाकू कोर्ट कहिसेंति। बहुचर्चित लखीमपुर खेरी हिंसा मामला रे उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट भर्त्सना। स्टाटस रिपोर्ट देबारे विलंब हेतु कोर्ट राज्य सरकार ऊपर क्षोभ प्रकाश करछंती। तदंतर अग्रगति संपर्क में यूपी सरकार को समालोचना करी सर्वोच्च अदालत कहिसेंति जे आमर मने हुए आपण जानिशुणी विलंब करछंती। साक्षी मानकु निरापद रखुछंती बोली सुनिश्चित कराइबा जरूरी अटे। कोर्ट मंगलवार विलंबित राति पर्यंत अपेक्षा करने सत्वे स्टाटस रिपोर्ट दाखल न हेबारु यूपी सरकार ऊपर विरक्ति प्रकाश करछंती सुप्रीम कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस हिमा कोहली तीन जणिया खंडपीठ मामलार शुणाणी करी एहा कहिसंती। सरकार तरफरु पक्ष रखी वरिष्ठ आईनजीवी हरीश साल्भे अदालत को रिपोर्ट देथिबा से कहिथिले। एहार प्रत्युत्तर देई प्रधान विचारपति कहिसंती जे शुणाणीर केही मुहूर्त आगरु जदि आपण रिपोर्ट फाइल करिवे आमे ताहाकू पढ़िबु केमिति। शुणाणीर अंततः दिनक पूर्व रिपोर्ट फाइल हेबा कथा। रिपोर्ट बंद लफाफारे दाखल करबा नै कोर्ट केबे हेले कहि नाहांती। एहा सह आसंता सप्ताह रे सद्यतम स्टाटस रिपोर्ट दाखल करबा पई सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दैछंती। कोर्ट हिंसा मामला विषय रे पचारि कहिसंती जे 44 जन साक्षी को पचराउचरा करथिबा कथा सरकार कहउछंती। 4 जन साक्षी 164 बयान दैछंती। अन्य माने काहेकि बयान देई नाहांती बोली प्रश्न करछंती सर्वोच्च न्यायालय। ए पर्यंत लखीमपुर खेरी मामला रे केते जन को गिरफ करा जायछि बोली कोर्ट पचारिछंती। कोर्टଙ୍କ एभଳି प्रश्नर उत्तर देई साल्भे कहिसंती जे ए पर्यंत पुलिस 10 जन को गिरफ करिछि। दुईटी अपराध घटिछि। गोटिए होछि जनताଙ୍କ ऊपर कार चढ़ी जिबा एवं द्वितीयटी हेउछि कार रे थिबा 2 जन को पिटी पिटी हत्या करा जिबा। सही घटना समय व्यापक जनगहली थिबारु तदंतरे कष्ट होतुबा साल्भे कहिसंती। तेणु एहार उत्तर रखिबाकू जाई कोर्ट तुरंत अन्य साक्षी मानक 164 बयान रेकर्ड करबा सह मामला को गुरुतर सह नेबाकू यूपी सरकार को निर्देश दैछंती। आसंता 26 तारिख रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। हिंसा घटिला लोकंक जीवन भी गला। एहा परे पॉलिटिकल टेबुल रे मामला को नहीं रुटी सेका भी हेला। एही मामला रे केतक दोषी गिरफ होइछंती आउ केतक दोषी एबे भी बाहर घुरी बुलुछंती। एहारी भितरे सुप्रीम कोर्ट अनुध्यान क्षतिग्रस्त परिवारक पई आशार किरण साजिछि। समस्तक गोटिए भरोसा कोर्ट उचित न्याय ही देबे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। उत्तराखंड में व्यापक क्षति घटाई बादल फटा वर्षा और भूस्खलन। राज्य में पाखापाखि 50 जनकर मृत्यु होता बेले एबे भी किछि लोकंकर पत्ता मिलुनी। वर्षा थमिबा परे उद्धार कार्य त्वरान्वित होइछि। रास्ता सफा सह तीर्थयात्री उद्धार कार्य नियोजित होइछंती सेना और एनडीआरएफ। चारिधाम यात्रा पुणी थे आरंभ होइछि। सेपटे उत्तराखंड पर बिहार, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमबंग में प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। उत्तराखंड उपरू टळिला विपद।
बादल फटा वर्षा कमिबा परे त्वरान्वित होइछि उद्धार एवं रिलीफ कार्य। सेना एवं एनडीआरएफ पक्षरु रास्ता सफा सहित उद्धार कार्य त्वरान्वित होइछि। पहाड़िया रास्ता एवं विभिन्न स्थान में फसी रही तीर्थयात्री मानक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जाउछि। उत्तराखंड में 50 रु अधिक लोकंकर मृत्यु घटिथिबा बेले केवल नैनीताल में 28 जन प्राण हराइछन्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित अंचल परिदर्शन करछन्ति। क्षयक्षेत्र आकलन करी शीघ्र क्षतिपूरण दियाजिबो बोली से प्रतिश्रुति दैछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में वर्षा स्थितिर समीक्षा करबा सह मुख्यमंत्री धामी सह कथा होइछन्ति। अतिवृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है और इसीलिए हम लोग सभी जगह जा रहे हैं और सब जगह जो भी आकलन कर रहे हैं और स्वयं जाकर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की आपूर्ति है या जो आवश्यकताएं हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके जल्दी उसकी भरपाई करवाने के निर्देश कर रहे हैं। प्रकृति की मार है और बहुत ज़्यादा धान को, फसलों को नुकसान हुआ है और हमारे ही लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बड़ी संख्या है। हम सब चिंतित हैं, इसलिए हम सब लोग सीएम साहब हम लोग जगह जगह का भ्रमण कर रहे हैं। जो भी कर सकेंगे वो करने को सरकार हमारी, चाहे यहाँ की हो, केंद्र की हो, कर रही है। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। विपक्ष के लोगों का काम तो हमेशा कुछ न कुछ मीन मेक निकालने का होता है, पर हम इस समय अनुरोध करना चाहेंगे, जैसी विपत्ति आपदा इस समय आई है, इसमें कम से कम हम एक हों। उत्तराखंड रे स्थिति सुधुरिबा बेले चारि धाम यात्रा पुणी थरे आरंभ होइछि। तीर्थयात्री माने निज गंतव्य पथरे यात्रा आरंभ करछन्ति। बेलाभूमि रे विपद टळिथिबा बेले बंगोपसागर रे पुणी लघुचाप बलय सृष्टि होइछि। भारतीय पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिमबंग समेत उत्तर पूर्व राज्यगुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सिक्किम रे वर्षा लागि रहिथिबा बेले विभिन्न स्थान रे भूस्खलन होइछि। सेपटे केरल रे 11टी जिला पई ऑरेंज अलर्ट जारी करछि आईएमडी। केरल आभ्यंतरीण अंचल रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। उत्तराखंड तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया, उत्तराखंड में तो चांस नहीं है। अभी जो चल रहा है बिहार या सब वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसका भी वो रिड्यूस हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना इम्प्रूव के तरफ से है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का विड्रॉल प्रोसेस शुरू होगा फिर 23 अक्टूबर से। अक्टोबर 23 तारिख आरंभ हो दक्षिण पश्चिम मौसुमीर प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। तेणु देश में वर्षा परिमाण ह्रास पाइबा सहित पाणीपाग परिवर्तन घटिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में अंतर्जातीय विमान बंदर उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 260 कोटी टंकार निर्मित यह विमान बंदर भारतर विमान चलाचल क्षेत्र में किभली शक्ति प्रदान करिबो से नहीं प्रधानमंत्री गुरुत्व आरोप करिसेंति। भारतीय संविधान में भगवान बुद्धଙ୍କ प्रेरणा संपर्क में प्रधानमंत्री आलोकपात करिसेंति। भगवान बुद्ध आज भी आमको मार्ग देखाउछंती। आज भी से भारतीय संविधान प्रणेता। बौद्ध क्षेत्र कुशीनगर रे उत्तर प्रदेश तृतीय अंतर्जातीय विमान बंदर उद्घाटन करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एभली कहिसंती। एथिसह बुद्धଙ୍କ धर्मचक्र एवं त्रिरंगा संपर्क में मध्य प्रधानमंत्री अवगत करिसंती। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। सेहीपरि प्रधानमंत्री मोदी कहते जे भगवान बुद्धଙ୍କ सह जड़ित स्थानगुड़िकर विकास एवं उत्तम जोगाजोग सुविधा सृष्टि निमंते स्वतंत्र भावे ध्यान दिया जाउछि। कुशीनगर विकास उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकारଙ୍କ प्राथमिकतार अछि बोली पीएम कहछंती। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए
श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। यह भारतर विमान चलाचल क्षेत्र में नुआ शक्ति प्रदान करिबो बोली मोदी कहछंती। उड़ान योजना विषय में आलोकपात करी मोदी कहछंती जे गत किछि वर्ष मध्यरे एई योजना रे 900 रु अधिक रूट रे विमान चलाइबाकू मंजूरी प्रदान करा जायछि। तन्मध्यरु 350 रु अधिक रूट रे विमान चालुछि। तेणु एई अंतर्जातीय विमान बंदर मध्य अनेक दिगरे सहायक हेबो बोली प्रधानमंत्री कहछंती। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उनको चालू किया जा चुका है। कुशीनगर विमान बंदर निर्माण में खर्च होईछि 260 कोटी टंका। 589 एकर जगार एई अंतर्जातीय विमान बंदर निर्माण करा जायछि। यह हेउछि देशर 29तम अंतर्जातीय विमान बंदर। अन्यपटे प्रधानमंत्री विमान बंदर व्यतीत सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अन्य 12टी प्रकल्पर मध्य उद्घाटन करिसेंति। उद्घाटनी उत्सव में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीलंका मुख्यमंत्री महिंदा राजपक्षे पुओं समेत 15टी देशर राष्ट्रदूत उपस्थित थिले। 130 जन यात्री को नहीं श्रीलंकार आसीथिबा एक विमान कुशीनगर में अवतरण करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 नोडिया। कैप्टेन गढ़ी पारंती नुआ दल विद्रोही अकालींको सह करि पारंती कि डील? बीजेपी सह प्राक निर्वाचनी मेंट भी करि पारंती? खूब शीघ्र पॉलिटिकल प्लान को चूड़ांत रूप देबाकू जाउछंती पंजाबर पूर्वतन मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह। कैप्टेन ट्वीट करी नुआ दल गठन एवं समभावापन्न दल सह मेंट नहीं आभास देबा परे राज्य राजनीति अधिक चलचंचल होईछि। सेपटे कांग्रेस प्रतिक्रिया कैप्टेन को कारसादी आगरु जणा थिला। अकाली दलर कहिबा कथा अमरिंदर हेउछंती बीजेपी रो बी टीम। पंजाब पूर्वतन मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह परवर्ती राजनीतिक पदक्षेप उपर रही समस्त नजर। 2022 विधानसभा निर्वाचन जेतिकी पाखौछि कैप्टेन को पॉलिटिकल प्लान को नहीं सेतिकी नुआ नुआ कथा सुनिबा मिलुछि। प्रथमे चर्चा होता कैप्टेन कांग्रेस छाड़ी पद्म दल में सामिल हो पारंती। बीजेपी रे जोग देबा संभावना को अधिक बढ़ाई देथिला जेतेबेले से दिल्ली रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को भेटिथिले। अमित अमरिंदर को भेटघाट बेस चर्चित होइतिला। परे पुणी थरे शाह को भेटिथिले कैप्टेन। शाह को सह बारंबार मुलाकात पर भी स्पष्ट होइनथिला कैप्टेन को अभिमुख्य। एबे कैप्टेन को आउ एक नुआ योजना नहीं सुराग मिली। सूचना अनुसार अमरिंदर गढ़िबे नुआ राजनैतिक दल। कांग्रेस रु इस्तीफा देबा परे से आनुष्ठानिक भाव घोषणा करिवे। ता पूर्व से अकाली दलर विद्रोही नेता मानक सह जोगाजोग रे अछंती। विद्रोही अकाली नेतांको सह डील करि पारंती कैप्टेन। केवल सेतिकी नुहे 2022 पंजाब विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी सह मध्य प्राक निर्वाचनी मेंट किंबा आसन बुझामणा करिवार संभावना रही। कैप्टेन मंगलवार ट्वीट करी कहछंती जे से खूब शीघ्र नुआ राजनैतिक दल घोषणा करिवे। 2022 विधानसभा निर्वाचन रे समभावापन्न दलगुड़िक सह मध्य मेंट करि पारंती। कैप्टेन आहुरी भी कहछंती जे पंजाब रो भविष्यत पई युद्ध आरंभ हो जाइछि। बीजेपी सह मेंट पई भी आभास दैछंती कैप्टेन। तेबे बीजेपी सह बुझामणा करिबारे सामान्य समस्या भी अछि। पंजाब रे चासी आंदोलन जारी रहिथिबारु एभली समय बीजेपी सह जिबाकू पंचघुंचा देउछंती अमरिंदर। सेथिपई राज्य विधानसभा निर्वाचन पूर्व चाषी दाबी पूरण पर से बीजेपी नेतृत्व को निवेदन भी करिसेंती। जदि चाषी आंदोलन प्रत्याहृत हो जाए तेबे बीजेपी सह कैप्टेन को डील चूड़ांत हो पारे। पंजाब विधानसभा निर्वाचन में पीसीसी सभापति नवजोत सिंह को झटका देवाई पूरा बल लगाई देइछंती कैप्टेन। केवल सेतिक नुहे कांग्रेस को भी हराइबा पई से रणनीति प्रस्तुत करुछंती। कैप्टेन को नुआ पार्टी गठन प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछि कांग्रेस।
कांग्रेस नेता तथा मंत्री परगत सिंह कहते जे अमरिंदर सिंह को चाल आगुरी जना थिला। ढेर पूर्व से शिरोमणि अकाली दल सह संपर्क में बिथिले। कांग्रेस मुख्यमंत्री थिबा बेले भी से बीजेपी सह लिंक रखुथिले। बीजेपी और अकाली दल सह कैप्टेन को भितरी बुझामणा कांग्रेस को अछपा नथिला बोली कहछंती परगत सिंह। से आहुरी भी कहछंती या द्वारा कांग्रेस को कोनोसी फरक पड़िबो नाही। प्री इलैक्शन अलायंस आ किते पोस्ट इलैक्शन अलायंस आ इन्हां नूं तां क्लैरिटी हैगी आ, मैनू भी क्लैरिटी हैगी, साडी पार्टी नूं भी क्लैरिटी हैगी आ, तुहानूं हुण हौली हौली पता लगना। अमरिंदर विद्रोही अकाली नेतांक सह हाथ मिलाई पारंती बोली जो चर्चा हेउछि ता उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती शिरोमणि अकाली दल नेत्री तथा पूर्वतन केंद्र मंत्री हरसिमरत कौर। अमृतसर जनसभा को संबोधित करने अवसर में हरसिमरत कहते जे कैप्टेन हेउछंती भारतीय जनता पार्टी रो बी टीम। अमरिंदर बीजेपी सह बुझामणा करिछंती। से गत 5 वर्ष है निज राजनैतिक भविष्य नहीं योजना चलाई आसीथिले। मुख्यमंत्री पद जिबा परे कला धन को सुरक्षित रखिबा पई दिल्ली दौड़ुछंती। नवी पार्टी जड़ी बनी हैगी ये तुसी इनो बीजेपी टीम भी समझो वेरी सून जिवें अपनी बनी सी एक टाइम से पीपीपी पार्टी में वो कांग्रेस टीम भी कहती सी वो वित्त मंत्री साहब आप शामिल हो गए भी कुछ समय की गल है। पंजाब विधानसभा निर्वाचन जेतिकी पाखौछि राज्य राजनीति सेते चलचंचल होछि। निर्वाचन पई सबु दल जोरसोर रे प्रस्तुति चलाइथिबा बेले कैप्टेन अमरिंदर सिंह को गोटी चालना उपरे रहिछि समस्तंकर नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। काहेकि पंजाब मुख्यमंत्री पद छाड़िले कैप्टेन अमरिंदर सिंह, काहेकि नवजोत सिंह सिद्धू सह सृष्टि हैला मतभेद, हाईकमांड सह थिला कि मत पार्थक्य, अमित शाह सह भेटघाट रहस्य कौन, कांग्रेस छाड़ी काहेकि नुआ दल गढ़ा चाहते कैप्टेन। न्यूज 18 को एभली अनेक प्रश्नर उत्तर एक्सक्लूसिव साक्षात्कार और कैप्टेन सह अधिक आलोचना करिसेंती सीएनएन न्यूज 18 मैनेजिंग एडिटर जाका जाकब। आंध्र प्रदेश रे शासक विरोधी मुहामुही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और पूर्वतन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू टीडीपी समर्थकों मध्य गंडगोल संघर्ष और हिंसाकांड बढ़ी बढ़ी चली। राज्य में लोकल बॉडी निर्वाचन समय राजनैतिक हिंसा चरम सीमा टपी जाइछि। दुई दल मध्य राजनीतिक शत्रुता उग्र रूप नेउथिबा बेले विजयवाड़ा रे टीडीपी कार्यालय व्यापक भंगारुजा और हंगामा करिसेंती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समर्थक। शासक दलर आक्रमणात्मक कार्य को निंदा करिसेंती चंद्रबाबू नायडू। कहते आंध्र प्रदेश पई कला दिवस पार्टी ऑफिस रे पसी हंगामा को नहीं राज्यपाल और केंद्र गृहमंत्री को अभियोग करिसेंती चंद्रबाबू। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा रे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी कार्यालय रे हंगामा एवं व्यापक भंगारुजा। राज्य रे शासन रे थिबा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समर्थक माने सोमवार एभली उन्मत्त कांड घटाइथिबा अभियोग करिछि टीडीपी। टीडीपी कार्यालय रे भंगारुजार वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे राजनैतिक उत्तेजना प्रकाश पाइछि। टीडीपी रो कहिबा कथा जे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी गुंडा माने पार्टी ऑफिस रे धसई पशिबा सहित व्यापक भंगारुजा करथिले। पुलिस उपस्थिति रे गेट भांगी कार्यालय रे पशिथिले। ऑफिस रे थिबा चेयर टेबुल टीवी एवं टेलीफोन को नष्ट कर देथिबा बेले कागजपत्र एवं अन्यान्य सामग्री गुडी को फिंगी देथिले। दीर्घ समय धरी टीडीपी ऑफिस रे चलीथिला दुर्बृत्तंक उन्मत्त कांड। टीडीपी नेता के पत्ताभिरामंक विशाखापाटना बासभवन रे मध्य भंगारुजा करिसेंती वाईएसआर कांग्रेस समर्थक। राज्य रे ड्रग्स कारबार नै टीडीपी नेता मुख्यमंत्री जगनमोहन को विरोध में मंतव्य देथिबारु वाईएसआर कांग्रेस समर्थक माने आक्रमण करिथिबा कुहा जाउछि। वाईएसआर कांग्रेस समर्थकों हिंसाकांड प्रतिवाद रे धर्मघट करथिले टीडीपी कर्मकर्ता। टीडीपी समर्थक माने रास्तारोको सह विक्षोभ प्रदर्शन करथिबा बेले पुलिस सह धस्ताधस्ती होइथिला। पुलिस आंदोलनकारी को गिरफ करी परे छाड़ी देथिला। शासक दलर समर्थकों एभली कांड को निंदा करिसेंती टीडीपी मुख्य तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। से एही घटना पाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को दायी करिसेंती। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दाबी करने सह राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन एवं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह निकट में अभियोग करिसेंती। चंद्रबाबू कहिसेंती जे यह होछि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। से आहुरी मध्य कहिसेंती जे आंध्र प्रदेश रे गणतंत्र को हत्या करा जाइछि, जनसाधारण स्वर को दमन करा जाउछि। टीडीपी कार्यालय रे भंगारुजा घटना को कला दिवस बोली कहिसेंती चंद्रबाबू।
black day in the history of democracy. First time, police and government colluded together, and it is a clear state-sponsored terrorism. The attack is not on Telugu Desam Party, the attack is on democracy and people. गत विधानसभा निर्वाचन रे टीडीपी को हराई क्षमता को आसीथिला जगन मोहन को वाईएसआर कांग्रेस ता परठारु दुई दल मध्यरे बढ़ी चली राजनैतिक हिंसा। राजनैतिक सभा हेउ कि शोभायात्रा किबा पंचायत एवं लोकाल बॉडी इलेक्शन विभिन्न समय रे शासक एवं विरोधी दल मध्यरे गंडगोल एवं संघर्ष घटुछि। राजनैतिक शत्रुता जोगु आईन श्रृंखला परिस्थिति मध्य सृष्टि हेउछि। आंध्र रे राजनैतिक हिंसा वृद्धि पाइथिबा बेले साधारण रे निंदा करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। 100 कोटी टीकाकरण पूरण करने को जाउछि भारत। खूब शीघ्र अतिक्रम हेब एई माइल खुंट। तेबे कोविड विरोधी युद्ध एजाए सरी नाही। एई यात्रा आहुरी लंबा समय पर्यंत रहिबो। कोविड-19 टास्क फोर्स मुख्य डॉक्टर वीके पॉल एई सूचना दैछंती। न्यूज 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार दे वीके पॉल कहिछंती जे पर्यंत समस्त टीका नै नाहंती से पर्यंत सरकारक दायित्व बलवत्तर रहिबो। से कहिछंती जे विभिन्न राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल रे प्रथम डोज शेष होईछि। तेबे किछि अंचल रे एबे भी किछि लोक प्रथम डोज मध्य नै नाहंती। सेमानकु चिन्हट करी टीका देबा आवश्यक। भारत सरकारक टीकाकरण अभियान को स्वागत करिछंती वीके पॉल। टीका रप्तानी को नहीं से कहते जे देशर आवश्यकता पूरण पर बड़का वैक्सीन को विदेश को रप्तानी करा जिवो। वीके पॉल को सह अधिक आलोचना करथिले न्यूज 18 प्रतिनिधि रुंझुन शर्मा। Year when India started inoculating people, there was a lot of hesitancy. I remember you, Dr. Paul, one briefing after the other, the health ministry briefing, you would literally fold your hands and plead people to come out and get vaccinated. From then to now, how do you sum up the journey? Well, congratulations to India. Congratulations to this great nation. Congratulations to the leadership of India, and also to everybody who has contributed to this, from the grassroots workers, the district teams, the state government, scientists, industry, and of course the Ministry of Health and people of India. If you look back, when you have given 1 billion doses to people, obviously the vast majority, the overwhelming majority of our Indian brothers and sisters have embraced the vaccine. And those who have not been connected today, it is not necessarily hesitancy. It is, they may not know it. These are our people who are maybe in remote locations. So this is the, in some sense, the last part of our climb. I won't call it last mile as yet, but definitely the tougher part is now there to reach out to those who have been left behind. I'm sure they will come around, and we have made specific requests to our state governments to undertake this effort in mission mode. The government has also started house-to-house vaccinations now. Will that help? Indeed, of course it will help. And the government is also going out to locate people who have not received the vaccine, and we have an army of healthcare workers. But then we are dealing with people who are in remote zillas, remote bastis, remote villages, and so on and so forth. And indeed, also in large cities there are pockets where such apprehension and lack of information will. But this is our mission. Those who have not received the first dose should receive the first dose. Those who have received the first dose must take the second dose. Those who have received the first dose must take the second dose. And that's the challenge that we will all together now work for. Now, since the supply chain of the vaccine is very strong and we're expecting more vaccines to come anytime soon, what sort of a percentage is the government looking at when it comes to exporting the vaccine? Again, it's a balance, first and foremost, between meeting India's requirements optimally, and then, as I said, the spare supplies are available for the rest of the world. And that's how from the very beginning the Honorable Prime Minister had mentored this effort, that we are into this journey for India and also for the world, balancing our own requirement and then offering the spare and additional supplies to the WHO COVAX system, to other nations will be undertaken. There will be enough and large amount of vaccine available next year
for the rest of the world. So India shall play a very important part in vaccinating a very vast part of humanity, and that will be the noble credit that India should rightfully get and should work for. समझ फोकस पॉइंट को एट रखुछु। नमस्कार।